हनुमान पर भारी पड़ने वाला अतिकाय कौन था? रामायण में भले ही रावण को अपने अहंकार और अधर्म की राह पर चलने के कारण राम की वानर सेना के हाथों परास्त होना पड़ा हो, लेकिन उनके खेमे में योद्धाओं की कमी नहीं थी। रावण के बेटे मेघनाद से जहां इंद्र तक डरते थे, वहीं खुद रावण से तीनों लोग कांपते। रावण के भाई कुंभकर्ण के युद्ध कौशल और ताकत की चर्चा भी हर तरफ थी। इन सब के अलावा रावण के खेमे में एक और योद्धा ऐसा था जो महावीर हनुमान पर भी भारी पड़ गया, और ये योद्धा था अतिकाय। अतिकाय रावण की पत्नी मंदोदरी का नहीं, बल्कि यह लंका के राजा रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था, और इसमें राक्षण के सबसे ज्यादा गुण थे। अतिकाय भी रावण की तरह तपस्या के दम पर बेहद शक्तिशाली बन गया और उसने ब्रह्म कवच पा लिया। अतिकाय ने शिव समेत तमाम देवताओं को प्रसन्न कर उनसे अस्त्र शस्त्र हासिल किए। इसके चलते भी उसे अजय योद्धा माना जाता था। राम की वानर सेना ने जब लंका पर चढ़ाई की तो रावण ने अतिकाय को भेजा। तब अतिकाय की भिड़ंत हनुमान से हुई, लेकिन ये लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई थी, यानी कोई भी न जीता न हारा। हनुमान संग अतिकाय का युद्ध तभी खत्म हो सकता था जब किसी एक का अंत हो जाता, लेकिन अतिकाय ने राम और लक्ष्मण के आने पर हनुमान से युद्ध बीच में ही छोड़ दिया था। अतिकाय ने हनुमान से युद्ध छोड़कर राम को चुनौती दी, जिसका सामना करने के लिए लक्ष्मण उससे भिड़ गए। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। अतिकाय ने मायावी ताकत का इस्तेमाल किया और आसमान में जाकर वहां से हमला करने लगा। हनुमान अपने कंधे पर बैठाकर लक्ष्मण को भी आसमान में ले गए और वहीं भयंकर युद्ध हुआ। अतिकाय और लक्ष्मण के युद्ध का अंत होता ही नहीं दिख रहा था। इसके बाद देवताओं ने लक्ष्मण को अतिकाय का अंत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि अतिकाय को ब्रह्म कवच पर केवल ब्रह्मास्त्र का ही असर हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे अतिकाय का अंत हुआ।